के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। वहां सभी कौतूहल हो रहे थे, बड़े आनंद मना रहे थे। भगवान कृष्ण वह जिस गांव में, जिस घर में जहाँ आए थे, भगवान कृष्ण अमृत की वर्षा हो रही थी, देवता लोग फूल बरसा रहे थे। गांव की सारी गोपियां आकर के भगवान कृष्ण के दर्शन कर रही थी, सभी स्त्रियों का सम्मान कर रही थी। रोहिणी जी, यशोदा जी भी सबका सम्मान कर रही थी। जो इच्छा हो रही थी वो उठा के दे रही थी। खूब नाच रहे थे लोग और खूब गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय करने। हाथी दीना, घोड़ा दीना, और दीना पारखी, नंद के आनंद भयो जय करने। भगवान का जन्म बड़े भाग्य से हम लोगों के बीच में हुआ। हम बड़े भाग्यशाली है। बता रहे थे कल की 40 साल हो गए मंदिर को बने को, आज तक भगवान का भजन एक प्रकार नहीं हुआ था। 40 साल में पहली बार यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ इस मंदिर में। नींव तो हमने ही रखवाई थी यहाँ। पहले इस मंदिर की नींव रखी, फिर दुर्गा मंदिर बनाया। पर हाँ, ग्रस्त जीवन होने के कारण कार्य में सब अपने अपने कार्य में लिप्त रहे। भगवान की ऐसी कृपा हुई। ये जो है पुण्य स्थली है, यहाँ पर पुण्य कार्य ही होंगे। किसी ऋषि महात्मा कोई संत इस जगह पर अपनी साधना कर चुके, इसलिए यह अवसर हमको भी प्राप्त हुआ है और ये पुण्य स्थली उसके नाम से विख्यात हुई, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो सारी गोपियां करके भगवान कृष्ण के दर्शन कर रही है। गोपान गोकुल रक्षा निरूप्या मथुरा हम गति चंदकन सच वर्षिशेखरम तरुतम कुरुहरम। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। जन्म के बाद संस्कार शुरू हो जाते हैं। प्रथम है गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुष्पवन संस्कार, तीसरा सीमंतो संस्कार, चौथा जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्रसन संस्कार, आठवां चूड़ामणकरण संस्कार, फिर आता है 9वां कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार, विद्यारंभ समवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, ब्रह्मचर्य संस्कार, परिवेद संस्कार, पितृ या अंतकर्म संस्कार। ये 16 संस्कार होते हैं। तो जन्म के बाद सीमंतो संस्कार मनाते हैं। हिंदू धर्म में तृतीय संस्कार जो होता है पुष्पवन, इसमें 11 दिन में शुद्धिकरण होता है। सबके जात संस्कार में अलग अलग विधान है। ब्राह्मण के लिए 11 दिन है, वैश्य के लिए 16 दिन है, क्षत्रिय के लिए 21 दिन बताया है, तो शूद्र के लिए 30 दिन, एक माह जब शुद्धिकरण होता है। इसके पश्चात जात कर्म होता है। हमारे यहाँ लोग छठी मनाते हैं। हिंदू धर्म में संस्कार को जात कर्म संस्कार, चतुर्थ संस्कार गर्भ इस बालक के जन्म होने पर यह संस्कार किया जाता है। जाति क्रिया भवे, इनमें सोने की सलाब से विषम अर्थात मधु और घी, एक तिल्ली के बराबर घी, एक तिल्ली के बराबर शहद लेकर के सोने की सलाख से बच्चे की जीभ पर लगाया जाता है। घिस करके
बालक को उनको मिला करके और बालक की जीभ पर लगाया जाता है। इससे उनके रस पीने के दोष समाप्त हो जाते हैं, वह दूर हो जाता है और बालक की आयु तथा मेघा शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि बन जाती है। स्वर्ण बात दोष को दूर करता है, मूत्र के भी स्वच्छ बना देता है और रक्त को ऊर्ध्वगामी दोष से दूर करता है। मधु लाल का संचार करता है और रक्त का शोधक होता है, साथ ही बल पुष्टिकारक होता है। ये बच्चों को जात संस्कार में दिया जाता है। उत्पन्न हुए बालक के जो कर्म किए जाते हैं उनको जात कर्म कहा जाता है। इन कर्म में बच्चों को स्नान कराना, मुख आदि साफ करना, मधु और घी आदि चिताना, स्तनपान कराना, आयुर्वेद करना और कर्म शुद्धि का घर में बच्चे के सामने बच्चे के करने से, इसलिए इसका संस्कार का रूप दिया जाता है, इसको संस्कार का रूप दिया जाता है। यहीं से हमारा संस्कार शुरू हो जाते हैं बच्चे। शिशु को उत्पन्न हो जाने पर अपने कुल देवताओं और वृद्ध पुरुषों को नमस्कार कर पुत्रों का मुख देखकर नदी तालाब आदि में शीतल जल से उत्तर विमुख होकर के स्नान करे। यदि मूल ज्येष्ठ आदि अनिष्ट काल में शिशु उत्पन्न हुआ है तो मुख देखे बिना स्नान कर ले। अगर मान लो ऐसा कुछ है तो हमारे मूल शांति वगैरह कराते हैं, इसके बाद उनका मुख देखना चाहिए। इसके लिए बच्चों के शरीर पर उपटन लगाया जाता है, साबुन भी बरता जाता है, परंतु साबुन से उपटन सही है। उपटन में चने का बारीक मैदा, तेल, दही मिला करके चने की अपेक्षा मसूर या मूंग या बारीक आटा उत्तम है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब न तो श्वास लेता है और न मुख ही खोलता है, ये दोनों अवश्य बंद रहे। इसलिए प्रकृति इनमें कफ भर देती है। बंद रहने के कारण ये बच्चा गर्भोदक के अंदर पी नहीं सकता, परंतु उत्पन्न होने पर इन मार्गों को कफ से खाली करके खोलना जरूरी है। इसलिए इस कफ को साधारणतः उंगली से साफ करो, परंतु उंगली से कफ मुख के अंदर या जहाँ तक उंगली जाती है वहाँ तक बाहर आ सकता है। आमाशय और फेफड़ों में भरा कफ बाहर नहीं आता है। उसके लिए बच्चों को भ्रमण करना चाहिए अथवा उसे ऐसी वस्तु देनी चाहिए जिससे कफ निकले। इसके लिए आयुर्वेद में सेंधा नमक उत्तम माना गया है। इसे अकेला ना देकर घी मिला करके देना चाहिए बच्चों को। घी मिला करके सेंधा नमक थोड़ा सा कफ निकल जाता है, बच्चा स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होता, हमको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जिसने नमक से उसका कफ बाहर कर दिया, अधिकतर कफ की बीमारी सबको है, लेकिन वो नरम कोमल रहता है बच्चा, उसका अगर कफ बाहर शुरू से हम कर दें तो उसको स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। तालू को दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए बच्चे के तालू पर घी या तेल लगाया जाता है ताकि बच्चे का पोषण हो। घृत, बुद्धि, स्मृति, प्रज्ञा, अग्नि, आयु, वीर, आँख की रोशनी, बालक बुद्धि के लिए सुकुमारता और स्वर की शक्ति को बढ़ाता है। यह नाना योजनाओं से हजारों काम करता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नहीं लगता, वैसे ही स्वर्ण खाने वाले के शरीर में विष प्रभावित नहीं करता। बचपन में अगर हम उसको जवान पे थोड़ा सा सोने की सराई खींचते हैं तो उसका असर सारी जीवन भर रहता है, उसको विष भी असर नहीं करेगा। ये शास्त्र बताता है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में ब्रज में गरगा जी चार उधर से निकल रहे थे तो नंद बाबा की नजर पड़ी तो उन्होंने प्रणाम किया, आओ प्रभु। बोले आप तो बहुत जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हैं? बोले गांव में एक बच्चा हुआ तो उसका नामकरण करने जा रहा था। ये बहुत कथा समझने की है, इसको बड़े ध्यान से सुनना।
क्योंकि ये चीजें जो है ना, आप जो बड़ी बड़ी कथाओं में सुनते हैं ना, मैं बिल्कुल अंदर की बात ढूंढ के बताता हूँ। मैं वहाँ आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। इधर उधर की बातें नहीं करना है, अपने को सत्संग करना है। तो सत्संग में समझना बहुत जरूरी है। नामकरण संस्कार करने एक गांव में जा रहे था, तो नंद बाबा ने रोक कर कहा, हमारे यहाँ जो बालक हुए बड़े धीरे से बोला, और उनका भी नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, बोलो प्रभु क्षमा करो, कंस को मालूम पड़ी तो मेरे सीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, आप तो उनका नामकरण संस्कार कर दो। बोले एक काम करते, गौशाला में चलते हैं और भाई दोनों बच्चों को बुला लेंगे और वहीं संस्कार कर देंगे। अब देखना है यहाँ क्या हो रहा है। गौशाला में गर्गाचार्य को ले गए और उनको बोला, दासी को जाओ यशोदा से रोहिणी जी के ना दोनों बच्चों को लेके आ जाए। तो गर्गाचार्य जी आए, अपन इनका नामकरण संस्कार करवा देते हैं। अब जैसे ही रोहिणी को मालूम चला कि गर्गाचार्य जी आए हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती भगवान कृष्ण के संस्कार की। रोहिणी ने यशोदा जी कहा कि अपन बच्चे बदल लेते हैं, तो ये बच्चा रख लो और मैं ये बच्चा रख लो। यहाँ से उपद्रव शुरू कर दिया उन्होंने। तब संस्कार देखो, माँ के संस्कार बच्चे में आते हैं, माँ के जो संस्कार है वो बच्चे में आते हैं। अब माँ ने यहाँ से उपद्रव शुरू किया तो वो तो फोड़ेगा दूसरे की मटकी। बोलो राधा कृष्ण भगवान। इन्होंने कहा कि दीदी ये बच्चा मेरे को दे दो और ये बच्चा तुम ले लो। हम गर्गाचार्य जी के पास लेके चलते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। अब वहां जाने के बाद तो गर्गाचार्य जी के पास दोनों प्राणियां पहुंचती है। जाने के पश्चात गर्गाचार्य ने कहा, ये कृष्ण है, ये उधर का है, ये बलराम है, ये इधर का है। वही दोनों रानियां, दोनों की दोनों रोहिणी और यशोदा गर्गा जी के चरण पकड़ लेती है और कहती, प्रभु क्षमा करना, एक का नाम बलराम रखा, बल के राम है, इनमें बहुत बल है, और ये कोमल है, ये कृष्ण है, ये चंचल है। तो उत्पात कहाँ से शुरू हुई? घर से। तो वो चोरी भी करने लगा, माखन भी खाने लगा, मटकी भी फोड़ने लगा, और स्वारी ग्वाली और ग्वालनों को इकट्ठी भी करने लगा। मतलब माँ का जो संस्कार है वो बच्चे में आता है। अब समझ लेना कि अपने बच्चों को, अपने को कैसे शिक्षा देनी चाहिए। बोलो राधा कृष्ण भगवान। वासुदेव उपस्या भक्तारा नंदमागतम ज्ञात्वा सत्करम राज्ञा जलोतम में वचनः तुम दृष्ट्वा सहसोता देह प्राण विभागतम प्रीता प्रियतम दभ्यो सरस्वती प्रेम विहल। वासुदेव को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए। भगवान को जैसे उन्होंने देखा, जैसी कल हमारी स्थिति थी, इसी प्रकार से भगवान को जैसे ही देखा तो आप प्राण अंदर आ गए, बहुत प्रसन्न हो गए। परीक्षित नंद बाबा ने वासुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्र में लग रहा था। उस समय नए नंद बाबा के सकुशलता पूछ करके कहने लगे, तुम्हारी अवस्था ढल चुकी है,
तुम्हारी अवस्था ढल चुकी है और यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी, पर बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा इस पर होती है। हिंदू धर्म संस्कार में निष्क्रमण संस्कार का छठा संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार छठा संस्कार होता है। इसमें बालक को घर के भीतर से बाहर निकालने के लिए निष्क्रमण कहते हैं। इस बालक को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। जन्म के चौथे नाम मास। देखो, दो नाम होते हैं, एक घर का नाम और एक पहाड़ का नाम। जो घर का नाम उसको गोपनीय रखा जाता है, वो सबको नहीं बताया जाता। दो नाम होते हैं और कन्हैया के कितने नाम है? 108। अब कौन सा घर का है अपन क्या मालूम। भगवान कृष्ण के तो 108 नाम है और 16,108 रानियां जो थी वो न जाने कौन कौन सा नाम रखती। अब उनके घर का नाम तो पता करना पड़ेगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाम